हे गाइज़, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरडी ब्रेंस। सो गाइज़, रोज़ दिन ही कुछ न कुछ गाइज़ आप लोग अपडेट सुनते आ रहे होंगे कि रेलवे अप्रेंटिस से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ खबर। और मैं अपने चैनल पे जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं सभी आप लोग को टाइम टू टाइम अपडेट भी कर रहा हूँ। जैसे कि अगर कुछ दिन पहले की बात करूँ तो जीएम पावर को हटा दिया गया। उसके बाद जो है ग्रुप डी में जो है कुछ आरक्षण जो है दिए जा रहे थे, जहाँ कि 20% तो पहले से था ही। उसके बाद पीईटी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसको हटा दिया गया, खासकर जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है। उसके बाद अभी जो है लेटेस्ट न्यूज़ में आया कि ग्रुप डी की जो बहालियाँ होंगी उसमें सिर्फ और सिर्फ आईटीआई या फिर अप्रेंटिसशिप जो किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर अभी गाइज लेटेस्ट खबर की बात बताऊं तो यहाँ पर देख लीजिए, एक सांसद में जो है ये मुद्दा उठा है, लोकसभा में जो है ये मुद्दा उठा है। और इनको जो देखिए इस मुद्दे को क्या उठाया है, किन्होंने उठाया है, तो ललन सिंह ने इस मुद्दे को उठाया है, जहाँ कि आप देख पा रहे होंगे रेलवे में अप्रेंटिसशिप की बहाली के लिए एक और नीति तैयार हो। ठीक है, तो चलिए इसको पूरा हम लोग समझते हैं और क्या क्या बोला गया है उसको जान लेते हैं। तो जैसा आप लोग को पता होगा गाइज़ कि देखिए यहाँ पे देखिए लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उठाया गया मामला, और ये पटना से उठाया। देखिए क्या बोला गया है। जदयू के नेता है एक तरह से। देखिए, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने रेलवे के अप्रेंटिसशिप की बहाली के लिए केंद्रीय स्तर पर एक नीति तैयार किए जाने की मांग की है। कहने का मतलब है गाइस कि जो बहाली होता है रेलवे में, जो अप्रेंटिसशिप कर लिए हैं उनके लिए एक नए सिरे से एक अलग कानून तैयार करने की यहाँ पे बात कही गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लोकसभा के शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ट्रेड अप्रेंटिसशिप की स्किल टेस्ट के आधार पर विभिन्न रेलवे जोन में समान ढंग से समायोजित करे ताकि उनको रोज़गार मिल सके। कहने का मतलब गाइस, कहा जा रहा है कि जिन्होंने भी और जो बच्चे करेंगे भविष्य में ट्रेड अप्रेंटिसशिप, मतलब कि रेलवे से जो अप्रेंटिसशिप करेंगे आईटीआई करके, ठीक है, या फिर 10th करके भी लोग जो है अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो ऐसे केस में जो अप्रेंटिसशिप करते हैं रेलवे से उनको जो है रोज़गार दिया जाए। और किस आधार पर, तो सिर्फ स्किल टेस्ट के आधार पर। कहने का मतलब है गाइस, स्किल टेस्ट क्या होता है कि जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, जैसे आप आईटीआई करते हैं तो आईटीआई में करने के बाद जो है मतलब उस टाइम में आपको सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल वगैरह सिखाया जाता है, तो वही प्रैक्टिकल हो गया आपका एक तरह से स्किल। ठीक है, प्रैक्टिकल टेस्ट कहिए या स्किल टेस्ट कहिए। तो जब कहा जा रहा है इसमें कि जब आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो अप्रेंटिसशिप करने के बाद जब भी रेलवे की वैकेंसी आए तो वहाँ कुछ नहीं हो, बस क्या लिया जाए आप लोग का एक ट्रेड का स्किल टेस्ट ले लिया जाए, बस प्रैक्टिकल टेस्ट ले लिया जाए और उसके आधार पर आपको नौकरी दी जाए। ठीक है, मतलब अभी क्या है, अभी जैसे ग्रुप डी की जो बहालियाँ होती हैं उसमें आपको सीबीटी एग्ज़ाम देना पड़ता है, चाहे आपने अप्रेंटिसशिप किया है चाहे नहीं किया है। हालांकि 20% रिजर्वेशन है सिर्फ अप्रेंटिसशिप बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी उनको सीबीटी देना पड़ता है। साथ ही साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, दौड़ वगैरह जो था वो भी देना पड़ता था, हालांकि इस बार वो हट चुका है, बट फिर भी सीबीटी का पेपर देना पड़ता है। तो मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो टीसीएस वगैरह लेती है या फिर कोई दूसरी कंपनी। तो उन चीज़ों को कहा जा रहा है कि वो ना हो करके सिर्फ और सिर्फ क्या हो, स्किल टेस्ट हो, उसके आधार पर मिले नौकरी। देखिए आगे अगर बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्किल टेस्ट के आधार पर विभिन्न रेलवे जोन में समान ढंग से समायोजित करें ताकि उनको रोज़गार मिल सके। इसके करीब 1.5 लाख वैकेंसी है। श्री सिंह ने कहा कि रेलवे में बहुत पहले ही अप्रेंटिसशिप की ट्रेड अप्रेंटिसशिप वो स्किल टेस्ट पर आधार पर समायोजित करने का परंपरा रही है। गाइस, इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि पहले से पूर्व से ही ट्रेड अप्रेंटिसशिप जो किए हैं उसके आधार पर नौकरी मिलता था। ठीक है, जो कि आप लोग को पता होगा जीएम पावर जिसको हम लोग कहते हैं, जीएम पावर जो जनरल मैनेजर पावर होता है, उसके तहत जो लड़के अप्रेंटिसशिप करते थे उनको वहाँ पर रख लिया जाता था, परमानेंट भी कर दिया जाता था और कुछ बच्चों को नहीं भी किया जाता, ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। ठीक है, उसका भी जिक्र देखिए नीचे दिया गया है। तो परंपरा रही है, ठीक है, लेकिन कई वर्षों में यह परंपरा बंद है। अलग अलग जोन में जीएम अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ लोगों को बहाल करते हैं तो कुछ लोगों को छोड़ देते हैं। वर्तमान में लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हैं। सिर्फ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 8,500 प्रशिक्षित बेरोजगार
रोज़गार की तलाश में हैं। व्यवस्था बहाल होने में बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार भी मिल सकेगा। तो गाइज़ इसमें यही कहा गया कि जो जीएम पावर जो था, जीएम पावर के तहत जनरल मैनेजर जो पावर है उसके तहत अप्रेंटिसशिप जो किए हुए होते थे उनको क्या मिलता था, तो उनको रोज़गार दिया जाता, मतलब कि उनको रेलवे में ही डिपार्टमेंट में काम करने को मौका मिल जाता था, परमानेंट भी एक तरह से होता था। बट अभी क्या हुआ कि उन चीज़ों को भी हटा दिया गया और इसमें ये भी बोला जा रहा है कि सबको मौका नहीं मिल पाता था। ऐसे केस में अभी जो है सिर्फ जो है आप ट्रेड स्किल टेस्ट ले लीजिए और फिर उसके आधार पर बच्चों को नौकरी दे दीजिए, ये बात कही गई है। और ये अपने निर्वाचन क्षेत्र की भी बात कर रहे हैं कि जहाँ की 8,500 जो है मतलब कि बेरोज़गार, वो भी क्या ट्रेंड बेरोज़गार जो है पड़े हुए हैं। सिर्फ ये सिर्फ इनके निर्वाचन क्षेत्र का हाल नहीं है गाइज़, ये पूरे विश्व मतलब कि पूरे भारतवर्ष का जो है इस तरह का प्रॉब्लम है कि हर साल मतलब लाखों लाख बच्चे जो है अप्रेंटिसशिप करके निकलते हैं बट कुछ करते नहीं हैं। उसके बाद जॉब की तलाश के लिए जो है वो भटकते रहते हैं। तो इस तरह की कुछ नियम और कानून में और भी चेंजेस आते रहे तो बढ़िया रहेगा। और एक तरह से ये जो पॉइंट है एक तरह से बढ़िया है, खासकर वैसे कैंडिडेट्स जो कि रेलवे अप्रेंटिसशिप करके बैठे हुए हैं उनके लिए भी, और जो भविष्य में करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे जो है जानकारी आप लोग को मिल गई होगी, और अदर जानकारी भी आप लोग भी जानना चाहते हैं तो चैनल पे बहुत सारे अपडेट्स मिल जाएंगे आप लोग को। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और रेलवे की जो वैकेंसियाँ आती है, रेलवे की जो अप्रेंटिसशिप की जो भी मेरिट आता है, मेरिट लिस्ट आता है या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आता है या न्यू नोटिफिकेशन आता है, सभी आप लोग को चैनल पे प्रोवाइड कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल विजिट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली जानकारी में, तब तक के लिए आप लोग को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।